हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडे इन मार्केट्स। क्या आपने कभी गवर्नमेंट शटडाउन के बारे में सुना है? वेल, यूएस गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली एंटर्ड अ शटडाउन फ्रॉम 1 अक्टूबर। बट ये सब क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है, देखते हैं। और दूसरी न्यूज में बात करेंगे अबाउट टुडेज आरबीआई रेट कट्स, जो न्यूट्रल ही रहे हैं, मतलब कोई रेट कट्स नहीं हुए हैं। स्टांस न्यूट्रल मेंटेन किया है और इस पे मार्केट्स आज पॉजिटिवली रिएक्ट किए हैं। अब देखते हैं और भी चीजें जो आज मेंशन हुई थी मीटिंग में। हाय, this is your host CS Suhani Kataria and let's begin. तो पहले समझते हैं क्या होता है गवर्नमेंट शटडाउन। गवर्नमेंट शटडाउन तब होता है जब यूएस कांग्रेस टाइम पर फंडिंग बिल्स पास नहीं कर पाती, जिससे अप्रोप्रिएशंस लैप्स हो जाते हैं और एंटी डेफिशिएंसी एक्ट के हिसाब से नॉन एसेंशियल सरकारी काम तुरंत रुक जाते हैं। एसेंशियल सर्विसेज जैसे नेशनल सिक्योरिटी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री चलती रहती है, लेकिन इन लोगों को तुरंत सैलरी नहीं मिलती और बाकी डिपार्टमेंट्स में काफी ऑपरेशंस टेम्पररीली बंद हो जाते हैं। लेकिन अब ये शटडाउन हुआ क्यों? शटडाउन इसीलिए हुआ क्योंकि 1 अक्टूबर से नया फिस्कल ईयर शुरू होता है फॉर द यूएस, एंड जो टेम्पररी स्टॉप गैप फंडिंग चल रही है वो 30 सितंबर तक खत्म हो जाती है। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच नए एक्सटेंशंस पर कंसेंसस नहीं बन पाया, इसीलिए फंडिंग लैप्स हो गई है और एजेंसीज को अपने कंटिंजेंसी प्लान्स एक्टिवेट करने पड़ रहे हैं। अब कौन कैसे इम्पैक्ट होता है इन सब से? तो फेडरल वर्कफोर्स पर सबसे पहले असर पड़ता है, जहां लैक्स में एम्प्लॉयज को अनपेड लीव पर भेजा जाता है और दूसरी तरफ एसेंशियल एंड एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयज जैसे टीएसए ऑफिसर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, बॉर्डर पेट्रोल एंड मिलिट्री को बिना सैलरी के ड्यूटी करना पड़ता रहता है तब तक फंडिंग वापस अप्रूव ना हो जाए। अब फॉर लॉट एम्प्लॉयज को शटडाउन, मतलब जो टेम्पररी एम्प्लॉयज होते हैं उनको शटडाउन के बाद पे मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए बैक पे गारंटी नहीं होता, इसलिए उनका कैश फ्लो और जॉब्स पर ज्यादा अनसर्टेनिटी आ जाती है। अब देखते हैं इकोनॉमी पर इसका कितना असर होता है। हर वीक का शटडाउन एग्रीगेट डिमांड को थोड़ा डेंट देता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बाद में बैक पे मिलने से कुछ डिमांड रिबाउंड होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स और टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटी में जो लॉस होता है वो हमेशा पूरा रिकवर नहीं होता। एयर ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी में क्यूज, डिलेज और कैंसिलेशन से बिजनेस ट्रैवलर्स और टूरिस्ट दोनों इम्पैक्ट होते हैं, जिससे ट्रैवल इकोनॉमी पर मेजरेबल नुकसान होता है। अगर शटडाउन लंबा चले तो कंप्लायंस, परमिटिंग और स्मॉल बिजनेस लेंडिंग और रिसर्च ग्रांट्स जैसे एरियाज में बैकलॉग इतना बढ़ जाता है कि रिकवरी में महीने लग जाते हैं। अब इस बार की क्या खास बातें हुई है? इस बार पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ ज्यादा शार्प है और कुछ एजेंसीज के मैन पावर प्लानिंग पर लीगल यूनियन का पुशबैक के सिग्नल्स दिख रहे हैं, जिसे एचआर पॉलिसीज और एक्सपेक्टेड वर्सेस नॉन एक्सपेक्टेड का कैटेगराइजेशन स्पॉटलाइट में आ सकता है। एजेंसीज अपने कंटिंजेंसी प्लान्स के थ्रू एसेंशियल सर्विसेज को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन प्रोलॉन्ग शटडाउन की सिचुएशन में मोरल इश्यूज, एब्सेंटिज्म और ऑपरेशनल रिस्क बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ऑल इन ऑल, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन पॉलिटिशियंस के बजट पर अग्रीमेंट ना होने की वजह से होता है और इसका डायरेक्ट नुकसान फेडरल वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और स्मॉल बिजनेसेस को ज्यादा होता है। एसेंशियल सर्विसेज चलती रहती हैं बट सैलरी डिलेज होते हैं, सर्विस स्लो डाउन होती है और ऑपरेशनल बैकलॉग्स इकोनॉमी में फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। जितनी देर शटडाउन लंबा चलेगा उतना ज्यादा जीडीपी ग्रोथ ड्रैग होगा, ट्रैवल में डिसरप्शंस होंगे और पब्लिक सर्विसेज में बॉटलनेक्स देखने को मिलेगी। और आज के दूसरे न्यूज में आरबीआई की अक्टूबर 25 वाली एमपीसी मीटिंग में रेपो रेट्स 5.5% पे होल्ड किया गया है और स्टांस न्यूट्रल ही रखा गया है, जिसे एक्सपर्ट्स ने डोविश पॉज बोला है, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स पहले के 100 बीपीएस कट्स और जीएसटी रैशनलाइजेशन का असर देखना चाहते हैं। साथ ही यूएस के नए टैरिफ से आने वाली अनसर्टेनिटी को भी ध्यान में रख रहे हैं। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनामिक्स अभी फेवरेबल दिख रहा है। FY26 के लिए रियल जीडीपी फॉरकास्ट 6.8% तक ऊपर रिवाइज हुआ है, जबकि सीपीआई इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स 2.6% तक नीचे आ गया है, मेनली जीएसटी कट्स और सॉफ्ट फूड प्राइसेस की वजह से। लेकिन यूएस टैरिफ्स एक्सपोर्ट मोमेंटम को थोड़ा मॉडरेट कर सकते हैं, इसलिए Q3 और Q4 ग्रोथ पहले के एस्टिमेट से हल्का सा सॉफ्ट हो सकता है। गाइडेंस टोन में आरबीआई ने दूर का रास्ता खुला छोड़ा है। अगर डिसइंफ्लेशन सस्टेन होती है और ट्रेड रिस्क मटेरियलाइज होती है
तो आगे आने वाली पॉलिसी मीटिंग्स मतलब जो दिसंबर या अर्ली 26 में एक और रेट कट पॉसिबल हो सकता है, जिससे बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर वाले प्रेशर को कैप रहने की उम्मीद है। बैंकिंग और मार्केट्स के लिए आरबीआई ने कुछ प्रो मार्केट स्टेप्स भी अनाउंस किए हैं। बैंक्स के लिए लोन अगेंस्ट शेयर्स की लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी है। आईपीओ फाइनेंसिंग लिमिट 10 लाख से 25 लाख हो चुकी है एंड एक्विजिशन फाइनेंसिंग को एनेबल किया है और लिस्टेड डेट पर रेगुलेटरी स्विंग्स को रिलैक्स किया गया है। रियल एस्टेट सेक्टर ने फेस्टिव सीजन के लिए रेट कट्स की आस जरूर जताई, पर स्टेबल 5.5% रेपो ने ईएमआईस को प्रेडिक्टेबल बनाया हुआ है और अफोर्डेबिलिटी को थोड़ा सहारा दिया है। इंडस्ट्री बॉडीज जैसे क्रेडाई और नार्केड को अगले पॉलिसी में 25 to 50 बीपीएस ईजिंग की डिमांड रिपीट की, ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग की मोमेंटम तेज हो। ऑल इन ऑल एमपीसी ने ओवर स्टीयरिंग से बचकर कंटिन्यूटी चूज की, ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए स्पेस बना रही है, इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी कंड्यूसिव लग रही है, पर टैरिफ ओवरहैंग के चलते आरबीआई डेटा डिपेंडेंट रहेगा। इसी बीच कैपिटल मार्केट प्लम्बिंग और आईएनआर सेटलमेंट रिफॉर्म्स मीडियम टर्म में मार्केट डेप्थ, एक्सपोर्टर लिक्विडिटी और रुपी की क्रॉस बॉर्डर यूजेबिलिटी को विजिबली इंप्रूव कर सकती है। अब चलते हैं न्यूज स्लैश सेक्शन की ओर, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि टीवीएस मोटर अचीव्स रिकॉर्ड क्वार्टरली सेल्स ऑफ 15 lakh units in Q2 of FY26. TVS Motor Company reported its highest ever quarterly sales of 15 lakh units in Q2, making a 22% growth from 12 lakh units in the Q2 of FY25. Two-wheeler sales increased 22% to 14 lakh units, while three-wheeler sales surged 41% to 0.53 lakh units. Exports grew 30% to 4 lakh units. For September 25, the company recorded sales of 5 lakh units, up by 12% year on year. Two-wheeler sales rose 11% year on year and scooters rising 17%. अब चलते हैं इनसाइड्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप पे। वी कैन सी फाइनली हमारा हीट मैप ग्रीन हो चुका है। लेट्स लुक एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर टुडे। आज काफ़ी सारे गेनर्स हैं। जैसे कोटक बैंक इज अप बाय 3.54% टुडे, अदानी एंटरप्राइजेज अप बाय 3.46%, Sun Pharma is up by 2.63%. Tata Motors is up by 5.61% today. Shriram Finance is up by 5.29% today. Trend is up by 3.3% today. हम देख सकते हैं ICICI Bank is up by 1.78%. Axis Bank is up by 2.47%. So these have been the top gainers for today. Top losers की बात करें तो Ultratech Cement is down by 1.04%. Bajaj Finance is down by 1.12%. Asian Paints is down by 0.6%. Bajaj Auto is down by 0.6%. And Tata Steel is down by 0.75%. अगर FI DI डेटा की बात करते हैं तो एज ऑफ 30 सितंबर 2025 FI ने फिर से सेलिंग की ऑफ 2,327 करोड़, whereas DI ने बाइंग की है ऑफ 5,761 करोड़। अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, कोटक बैंक, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, NTPC एंड नेस्ले, विच रेंज फ्रॉम 77% to 74%। अब चलते हैं घन चार्ट्स पर, एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे। तो जैसे हम देख सकते हैं कि फाइनली टुडे इज द 10th डे जहाँ पे एक रेड कैंडल नहीं बनी और फाइनली वी कैन सी अ ग्रीन कैंडल, अ बिग ग्रीन कैंडल, जिसने पिछले जो 3 दिन है जहाँ पे रेड कैंडल बनी थी उन तीनों को एनगल्फ कर लिया है और उसके ऊपर चले गया है। So let's look at the stats. Nifty opened around 24,620, made a high of 24,867, made a low of 24,605 and closed around 24,836. आज सेंसेक्स का भी एक्सपायरी था। निफ्टी इज अप बाय 225 पॉइंट्स टुडे। वो उसके 20 EMA और 50 EMA के करीब आ चुका है, बट उनके नीचे ही क्लोज हुआ है और उसका RSI भी बढ़ के हो चुका है 47। सेंसेक्स आज 715 पॉइंट से ऊपर बंदा हुआ है। आज सेंसेक्स का एक्सपायरी भी था। सेंसेक्स ओपन अराउंड 8173, made a high of 81,068, made a low of 8159 and closed around 80,983. Almost it made a high of 1,000 points today. Anyway, वो भी उसके 50 EMA और 20 EMA के करीब है, बट उसके नीचे ही बंद हुआ है और उसका RSI भी बढ़ के हो चुका है 46। अगर आज के इंडाइसेस में बात करें, सारे ही इंडाइसेस ग्रीन में बंद हुए हैं, एक को छोड़ के, जो है निफ्टी PSU बैंक, विच इज डाउन बाय 0.37%। बाकी सारे सेक्टर्स जैसे निफ्टी प्राइवेट बैंक इज अप बाय 1.97%, BSE बैंक इज अप बाय 1.44%, फिर निफ्टी इज अप बाय 1.38%, बैंक निफ्टी इज अप बाय 1.3%, निफ्टी फार्मा इज अप बाय 1.3% and निफ्टी ज्वेलरी इज अप बाय 1.1%। दैट्स इट फॉर टुडे। हैप्पी दशहरा टू यू गाइस एंड आई विल सी यू टुमारो। तो आपको क्या लगता है
क्या RBI फिर से रेट कट करेगी in the next quarter? Yeah, it would be the same stance. Tell us in the comments below. Till then, like, share, and subscribe, and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.